अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के एनाटॉमी के फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, टर्म्स रिलेटेड टू द मूवमेंट और स्किन के बारे में। इस लेक्चर में हम बोन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि बोन है क्या। बोन असल में क्या है, एक लिविंग टिश्यू है। मतलब एक लिविंग टिश्यू है जो क्या करता है, जब इस पर कोई स्ट्रेस पड़ेगा तो ये क्या करेगा, इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। अब कह रहा है कि ये सेल, ये जो बोन है वो हार्ड क्यों होता है और ये किस किस चीज़ों से बना हुआ होता है। बेसिकली जो बोन होता है वो उसमें सेल्स होते हैं, फाइबर्स और मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब ये हार्ड क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है ना, वहाँ पे कैल्सिफिकेशन हो जाती है। कैल्सिफिकेशन मतलब कि कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती है, ठीक है। और ये इसमें एक प्रॉपर्टी है कि ये इलास्टिक होता है। इलास्टिक क्यों है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक फाइबर्स होते हैं जो इसको क्या प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। अब बोन का बेसिकली काम क्या है, ये एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है, ये चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। अगर देखा जाए स्कल किसको प्रोटेक्ट करती है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। और हमारा वर्टिब्रल कॉलम किसको प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को। किस चीज़ से, इंजरी से। अब हम ये क्या कह रहा था कि सबसे पहले ये इनका फंक्शन प्रोटेक्शन वाला। अब ये स्टर्नम है और जो रिब्स है वो किस किस को प्रोटेक्ट करती है, हमारे थोरैक्स को और अपर एब्डोमिनल विजरा को। अब ये एक एज अ लिवर काम करता है। एज अ लिवर काम कैसे करता है, कहाँ करता है, इन दी लॉन्ग बोन्स ऑफ द लिम्स के लॉन्ग बोन्स में। अब ये किस चीज़ को स्टोर करता है, ये एक कैल्शियम साल्ट्स जो होते हैं उसको स्टोर करता है। अब इंटरनली इसका क्या काम है, ये एक बोन हाउसेज है। क्या करता है, ये एक प्रोटेक्ट करता है किसको, ब्लड फार्मिंग बोन मेरो को। ये बोन मेरो जो सेल्स होते हैं उसको ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। अब इसकी जो थिक लेयर होती है जो कि फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है उसे हम पेरोस्टियम कहते हैं। इसका काम क्या है, होता है कि जो बोन की जो सरफेसेस होती है ना उसे कवर करती है, एक अदर देन आर्टिकुलेटेड सरफेस। मतलब जहाँ पे जॉइंट बनता है उस एरिया के अलावा जो कि बाकी जो बोन की सरफेसेस होंगे उसको जो कवरिंग देती है उसे हम पेरोस्टियम कहते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसका पेरोस्टियम का काम क्या है, इसमें क्या अटैच हो जाते हैं, मसल्स अटैच होते हैं, टेंडन्स और लिगामेंट्स अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब कहता है कि जब जो कोलेजन फाइबर्स के जो बंडल्स होते हैं उसे हम कहते हैं शार्पीज फाइबर। मतलब कि अगर जो कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं उसके बंडल्स को हम कहेंगे शार्पीज फाइबर्स। अब इसकी जो एक्सटेंशन कैसे होती है, मतलब कि ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं, ये पेरोस्टियम से लेके उसके अंडरलाइंग बोन तक ये एक्सटेंड हुए पड़े होते हैं। क्या एक्सटेंड पड़े होते हैं, शार्पीज फाइबर्स। शार्पीज फाइबर कौन से फाइबर्स हैं, बंडल्स ऑफ द कोलेजन फाइबर्स। अब ये कह रहा है कि पेरोस्टियम का और क्या काम है, ये एक वेरी सेंसिटिव है ट्रॉमा, इसलिए ये इसको कवरिंग देती है ताकि बोन जल्दी से फ्रैक्चर ना हो सके। अब ये इसकी बोन की दो फॉर्म्स बता रहा है, कॉम्पैक्ट बोन और कैंसिलस बोन। कॉम्पैक्ट बोन जो होती है वो सॉलिड मास की फॉर्म में होती है, मतलब सॉलिड होती है। और जो कैंसिलस बोन होती है वो नेटवर्क की फॉर्म में होती है, ब्रांचिंग नेटवर्क की फॉर्म में, जिसे हम ट्रेबिकुला कहते हैं। अब ट्रेबिकुला का काम क्या है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। कब प्रोवाइड करेगा, जब उसी पे कभी जब हम मैकेनिकल स्ट्रेस या स्ट्रेन प्रोवाइड करेंगे। जब हम उस बोन पे मैकेनिकल स्ट्रेस या स्ट्रेन प्रोवाइड करेंगे तो ये ट्रेबिकुला का काम क्या होगा, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। अब है इसकी बोन की क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू शेप, मतलब कि उसकी शेप को लेके बोन किस तरह क्लासिफाइड है वो हम देखेंगे। इसके दो हैं ग्रुप्स, एक्सियल और एपेंडिकुलर। अब जो एक्सियल स्केलेटन है वो क्या बनाएगा, इसका बॉडी का जो सेंट्रल एक्सिस होता है वो बनाता है। और हमारे जो एपेंडिकुलर स्केलेटन होगा वो क्या बनाएगा, हमारे अपर और लोअर लिम्ब के गिर्डर्स बनाएगा और उसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ होंगे। अब ये इसकी शेप के हिसाब पे ये था, लेकिन अब इसको बोन्स को अगर डिवाइड करेंगे तो इसकी 5 कैटेगरीज हैं, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट, इरेगुलर और सिस्माइड बोन। सबसे पहले हम लॉन्ग बोन्स पढ़ते हैं। लॉन्ग बोन्स जो होती हैं वो हमारे लिम्स में होती हैं, जैसे कि ह्यूमरस हो गया, फीमर, मेटाकार्पल, मेटाटार्सल और फिलेंजिस। अब लॉन्ग बोन्स जाहिर बात है इनकी जो होगी लेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ब्रेड्थ। अब इसमें जो बोन होता है ना उसमें कुछ शाफ्ट होती है बीच में, मतलब सेंटर पे एक शाफ्ट होती है जिसे हम कहेंगे डायफेसिस कहते हैं, ठीक है। और जो कॉर्नर पे जो
एरिया होता है उसे हम एपिफेसिस कहते हैं, और इन दोनों को जो सेपरेट करता है उसे हम एपिफाइजल प्लेट कहते हैं। अब इसी एपिफाइजल कार्टिलेज के एडजेसेंट एक कैविटी होती है जिसे हम मेटाफेसिस कहते हैं। ठीक है, ये इसकी आउट मतलब के जो बोन होगी लॉन्ग बोन की, है उसकी इन मतलब के सारे स्ट्रक्चर हो गए कैसे कैसे हैं। अब जो बोन है उसका सेंटर में जो होगा उसे हम डायफेसिस कहेंगे। ठीक है, अब जो उसके कॉर्नर पे जो स्ट्रक्चर होगी उसे हम एपिफेसिस कहेंगे। अब डायफेसिस और एपिफाइजल को जो सेपरेट करता है उसे हम एपिफाइजल कार्टिलेज कहते हैं। अब एपिफाइजल कार्टिलेज के एडजेसेंट जो होता है पार्ट होता है उसे हम कहते हैं मेटाफेसिस। अब कहता है कि जो लॉन्ग बोन्स होती है उसमें एक मेरो कैविटी होती है जिसमें क्या पड़ा होता है, बोन मेरो सेल्स होते हैं। ठीक है, अब इसका पार्ट बता रहा है कि इसका जो शाफ्ट जो होती है लॉन्ग बोन की, उसकी जो आउटर शाफ्ट होती है वो कॉम्पैक्ट बोन से बनी हुई होती है, और इसको कौन कवर करता है, पेरिस्टियम। पेरिस्टियम हमने क्या पढ़ा था, एक लेयर होती है फाइब्रस टिश्यू की। अब लॉन्ग बोन्स की जो एंड्स होंगी वो किस चीज़ से बनी होती, कैंसिलस बोन से। मतलब कि जो इसकी जो एंड होंगी लॉन्ग बोन की वो कैंसिलस बोन से बनी हुई होंगी, लेकिन उसको एक लेयर कवर करती है, किस चीज़ की, कॉम्पैक्ट बोन की लेयर कवर करती है। अब इसकी जो आर्टिकुलर सरफेसेस होंगी लॉन्ग बोन्स की वो किससे बनी हुई होंगी, हाइलेन कार्टिलेज से। ये हमारा लॉन्ग बोन यहाँ तक हो गया। अब हमारा है शॉर्ट बोन। जो शॉर्ट बोन है ये कहाँ होते हैं, हैंड में होते हैं और फुट में होते हैं। इसके एग्जांपल देख लें, स्केफाइड बोन, ल्यूनेट बोन, टेलस और कैल्केनियम। स्केफाइड और ल्यूनेट ये जो होते हैं हैंड की बोन्स हैं, और टेलस और कैल्केनियम ये हमारी फुट की बोन्स हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे है, ये क्यूबॉइडल शेप होती है इसकी, और ये किससे बनी होती है, कैंसिलस बोन से ये बनी होती है, लेकिन इसके सराउंडेड होती है एक थिन लेयर होती है, किस चीज़ की बनी हुई, कॉम्पैक्ट बोन की। अब जो शॉर्ट बोन्स है वो किससे कवर होती हैं, पेरिस्टियम के साथ कवर्ड होती हैं। ठीक है, अब इसकी जो आर्टिकुलर सरफेसेस होंगी वो किससे बनी होंगी, हाइलेन कार्टिलेज। उधर भी हाइलेन कार्टिलेज से बनी होती, इधर भी हाइलेन कार्टिलेज से। ठीक है, ये शॉर्ट बोन यहाँ तक हो गई। अब हमारा अगला जो है वो है फ्लैट बोन। फ्लैट बोन कहाँ होंगी, जो वॉल्ट ऑफ द स्कल होती है वहाँ ये फाउंड होती है, जैसे कि फ्रंटल बोन और पैरेटल बोन। जो हमारा हेड होता है उसका जो फ्रंट वाली जो बोन होती है वो फ्रंटल है, और जो साइड वाली जो बोन है वो पैरेटल बोन्स होती हैं। ये जो होती है दो थिन लेयर से बनी होती हैं, इनर और आउटर लेयर से बनी होती है, जिसको हम टेबल्स कहते हैं। और ये जो थिन लेयर्स होती हैं इसको सेपरेट करती है एक कैंसिलस बोन की लेयर, जिसे हम कहेंगे डिप्लॉय। ठीक है, अब जो स्केपुला होती है वो इरेगुलर शेप्ड है, लेकिन वो इसमें इंक्लूड होती है। मतलब कि जो स्केपुला है वो किस में आ जाएगी, फ्लैट बोन में आ जाएगी। अब इरेगुलर बोन्स जो होंगी वो मतलब कि इसकी रेगुलर शेप नहीं होती। अब जैसे कि स्कल की बोन्स है, वर्टिब्रा और पेल्विक बोन्स होती हैं, ये सारी इरेगुलर बोन्स हैं। अब ये जो होती हैं ये किससे बनी होती हैं, कैम्पैक्ट बोन का एक थिन शेल होता है, ठीक है, उनसे बनी होती हैं। लेकिन इसका जो एंटीरियर मतलब ये अंदर की तरफ किससे बनी होंगी, कैंसिलस बोन से ये बनी होंगी। अब ये सिस्माइड बोन है क्या, सिस्माइड बोन तब बनती है जब कोई भी टेंडन किसी भी जॉइंट से पास करेगा, तो वो बोन कौन सी होगी, सिस्माइड बोन होगी। अब जो सिस्माइड बोन होती है वो कहाँ होती है, टेंडन के अंदर बरी होती है, मतलब उसके अंदर दफन हुई पड़ी होती है। इसकी जो फ्री सरफेस होती है वो कार्टिलेज से कवर हुई होती है। जो हमसे सबसे बड़ी सिस्माइड बोन है वो कौन सी है, पटेला, जिसे हम नी कैप कहते हैं, जो कहाँ लाई करती है, जहाँ क्वाड्रिसेप्स फेमोरस का टेंडन होता है। अब इसके अलावा कौन कौन से टेंडन्स होंगे, जैसे फ्लेक्सर प्लोसिस ब्रेविस जो कि थंब में होता है, और फ्लेक्सर हेशियस ब्रेविस जो कि टो में होता है। अब सिस्माइड बोन का काम क्या है, ये हमारी जो टेंडन्स होंगी वहाँ पे ये फ्रैक्शन को कम करेगी, और जो टेंडन होगा उसके पुल के डायरेक्शन को अल्टर करेगी। मतलब कि टेंडन को जो फोर्स होगा पुलिंग वाला उसको क्या करेगी, ये उसको अल्टर करेगी, मतलब कि चेंज करेगी। अब बोन सरफेस मार्किंग ये कुछ खास टॉपिक नहीं है, इसमें हमने क्या बताना है कि अब कोई भी बोन है उस पर अगर सरफेस रेज कब होगा, जब उस पर कोई बैंड्स फेशिया लग गया, लिगामेंट अटैच हो गए, टेंडन्स हो गए, एपिन्यूरोसिस होगी, मतलब कि ये सब बताता है। लेकिन ये बता रहा है कि ये जो रफनिंग्स जो उसके ऊपर लग रही हैं ये ड्यूरिंग बर्थ नहीं होती, मतलब कि जब बर्थ के बाद ये सारी उसमें रफनिंग आ जाएगी कि उसमें फेशिया लग गया, लिगामेंट लग गया, टेंडन लग गया, एपिन्यूरोसिस लग गया, तो उसकी जो सरफेस मार्किंग है वो चेंज होती जाएगी। बस इसमें कुछ खास टॉपिक नहीं है, ये इसमें बस इतना ही देखना है कि सरफेस होती है जो रेज होती है क्यों होती है, क्योंकि उसमें फेशिया के बैंड्स लगते हैं, लिगामेंट्स लगते हैं, टेंडन्स लगते हैं और एपिन्यूरोसिस अटैच हो जाते हैं। लेकिन ये जो होते हैं अटैच
ड्यूरिंग बर्थ नहीं होते, मतलब कि बर्थ के टाइम नहीं होते, उसके बाद होते हैं। अब बोन मेरो क्या है? बोन मेरो एक मेरो कैविटी होती है जो कहाँ होती है? लॉन्ग और शॉर्ट बोन्स पे, ठीक है। ये एक इंटरस्टाइसिस है किसका? कैंसलस बोन का। अच्छा, ये जो होती है कैंसलस बोन के जो ये फ्लैट और रेगुलर बोन्स में ये एक इंटरस्टाइसिस होता है बोन मेरो। अब ये जो मेरो है, जो ये बोन मेरो जो होती है जो रेड होती है कब होती है? जब बर्थ के टाइम। ये एक ब्लड फार्मिंग एक्टिविटी है, ये मतलब ब्लड फार्म करती है। जब इसका एज कम होती जाएगी तो फिर इसकी रेड बोन मेरो जो होगी वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो येलो बोन मेरो होती है वो किस में अपीयर होती है? एट दी अबाउट 7 ईयर्स, मतलब 7 ईयर्स पे इसकी एज में ये बोन मेरो जो होगी वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये इसका ये बोन मेरो यहाँ तक ये है, इसके मेन पॉइंट्स यही हैं। अब इधर टॉपिक है कि बोन की डेवलपमेंट, मतलब कि बोन डेवलप कैसे होती है। इसके दो प्रोसेस होते हैं, एक मेम्ब्रेनस और एक एंडोकॉन्ड्रल। अब जो मेम्ब्रेनस जो होता है उसमें बोन डेवलप होती है डायरेक्ट कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन से, मतलब कि इसका डायरेक्ट प्रोसेस होता है कि ये कहाँ से कन्वर्ट होगी? कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन से। अब इसकी जो एंडोकॉन्ड्रल फॉर्मेशन है उसमें क्या होता है कि एक कार्टिलेजिनस मॉडल होता है जो कि पहले वो आता है फिर वो रिप्लेस हो जाता है बोन में। अब इधर हमने पीछे सारा पढ़ाया था कि बोन पे डायफेसिस कैसे थी, एपिफेसिस कैसे थी, मेटाफेसिस थी और एपिफाइजल प्लेट। डायफेसिस जो सेंटर में था, एपिफाइजल जो कॉर्नर पे होता है, एपिफाइजल प्लेट जो इन दोनों को सेपरेट करती है, और मेटाफेसिस कहाँ होता था? जो कि एडजेसेंट टू दी एपिफाइजल प्लेट के था। अब बोन हमारा कंप्लीट हो गया। अब है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्म में होता है। इसमें क्या होता है कि जेल लाइक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करता है? फ्रेमनेस प्रोवाइड करता है और रेजिलेंस प्रोवाइड करता है। अब इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इसे हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, जो कि किसको कवर करती है? हमारी कार्टिलेज को। एक्सेप्ट मतलब कि ये कहाँ नहीं होती? जहाँ पे एक्सपोर्ट सरफेसेस होते हैं कि कहाँ होते हैं? जो कि जॉइंट्स पे होते हैं, ठीक है। अब इसकी जो टाइप्स हैं वो हैं हाइलेन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज, ठीक है। ये इसकी टाइप्स हैं। सबसे पहले हाइलेन कार्टिलेज। जो हाइलेन कार्टिलेज है इसमें एम्बार्फिस मैट्रिक्स जो होता है वो क्या ज़्यादा होता है, और ये कहाँ एम्बेडेड होता है? इसमें जो फाइबर होते हैं वो एम्बेडेड हो जाते हैं, ठीक है। अब इसका इम्पोर्टेंट काम क्या है? ये क्या कराता है? ये हमारी जो ग्रोथ होती है उसकी लॉन्ग बोन्स की लेंथ को ये इंक्रीज कराता है। ये क्या कराता है? जो लॉन्ग बोन्स की जो लेंथ होती है उसमें ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेड रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। और ये क्यों इसमें ग्रेड रेजिस्टेंस होती है? टू वियर, ठीक है। और ये क्या कवर करता है? इसके जो होते हैं आर्टिकुलर सरफेसेस होती हैं ऑल दी सिनेबल जॉइंट्स, उसको ये कवर करता है। अब कह रहा है कि जो हाइलेन कार्टिलेज है ये इनकेपेबल टू रिपेयर है। जब ये फ्रैक्चर हो जाएगा तो ये इसकी रिपेयरिंग नहीं होगी, और जब इसका जो डिफेक्ट होगा वो किससे फिल होता है? फाइब्रस टिश्यू से। इसकी रिपेयरिंग नहीं होती, मतलब कि जब इसका फ्रैक्चर हो गया तो उस फ्रैक्चर वाली जगह पे क्या हमारा डिपोजिशन हो जाएगी, फाइब्रस टिश्यू हो जाएगा, वो वहाँ पे फिल होना शुरू हो जाएगा। अब है फिब्रो कार्टिलेज। फिब्रो कार्टिलेज में क्या होता है? कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो कि कहाँ होते हैं? जो कि मैट्रिक्स में एम्बेडेड हुए पड़े होते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट है, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट और नी जॉइंट होता है, ठीक है। अब ये फिब्रो कार्टिलेज है, अगर ये डैमेज हो जाए तो ये स्लोली रिपेयर हो जाता है, ठीक है। इसकी जो जॉइंट डिस्क होती है ना, इसकी फिब्रो कार्टिलेज की, अगर उसमें पुअर ब्लड सप्लाई होता है, मतलब कि उसमें जब वो जॉइंट डिस्क हमारी जो होंगी डैमेज हो जाएंगी तो फिर उसमें सप्लाई ख़त्म हो जाएगा। ये फिब्रो कार्टिलेज यहाँ तक है। अब इलास्टिक कार्टिलेज क्या है? इसमें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इलास्टिक फाइबर्स हैं। ये हमारे जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं उनसे ये बना हुआ होता है। ये क्या है? फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ये इसमें इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी है जो इसको फ्लेक्सिबल बनाती है। अब ये कहाँ होता है? जो हमारा एयर का पार्ट होता है ऑरिकल वहाँ होता है, और जो हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जो होते हैं वहाँ होता है, और इसके अलावा ऑडिटरी ट्यूब होती है, और एपिग्लोटिस जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, वहाँ वो किस चीज़ों से बना होते हैं? ये सारे चीज़ें इलास्टिक कार्टिलेज से बनी हुई होती हैं। अब कहता है कि अगर इलास्टिक कार्टिलेज डैमेज हो जाए तो इसको हम रिपेयर कर सकते हैं। ये खुद ब खुद रिपेयर हो जाएगा विथ फाइब्रस टिश्यू के साथ। और हमारा वो कार्टिलेज वहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हमारा जॉइंट होता क्या है? जहाँ एक किसी साइड जहाँ दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में मिलें, वो उस जगह को कहेंगे जॉइंट। लेकिन
ये जहाँ जॉइंट होगा वहाँ मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है, उन दोनों के दरमियान मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। अब ये क्या है जॉइंट की क्लासिफिकेशन, इसके 3 मेन टाइप्स हैं, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा फिब्रस जॉइंट। अब कह रहा है कि जो फिब्रस जॉइंट होते हैं उसकी जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होती हैं वो टाइटली लिंक्ड होती हैं फाइब्रस टिश्यू के साथ, जो कि क्या फिल करती हैं, जॉइंट के स्पेस को फिल करती हैं। अब ये कहता है कि जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं वहाँ वेरी लिटिल मूवमेंट होती है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स बता रहा है कि जो कि सुचर्स होते हैं वॉल्ट ऑफ द स्कल और इन्फीरियर टिबियो फेबुलर जॉइंट, ये जो हैं सारे किस में आ जाते हैं, फाइब्रस जॉइंट हैं, ठीक है। इसमें क्या था कि ये टाइटली लिंक्ड होता है फाइब्रस टिश्यू के साथ, ठीक है, और इसके अलावा इसमें लिटिल मूवमेंट होती है। और इसके अलावा इसने बताया कि कहाँ कहाँ होते हैं, वॉल्ट ऑफ द स्केल के जो सुचर्स होते हैं वहाँ होते हैं, और इन्फीरियर टिबियो फेबुलर जॉइंट जो है ये सारे क्या हैं, फाइब्रस जॉइंट हैं। अब ये हमारा है कार्टिलेज जॉइंट। अब जो कार्टिलेज जॉइंट होता है उसमें क्या होता है कि जो स्पेस होती है कहाँ होती है, बिटवीन दी बोनी सरफेसेस, जो कि बोनी सरफेस के दरमियान एक स्पेस होती है जो किस चीज़ से फिल होती है, कार्टिलेजिनस पैड से। अब जो होती है कार्टिलेज जॉइंट्स जो होते हैं इसमें 2 टाइप्स आ जाते हैं, एक सिनकॉन्ड्रोसिस और एक होता है सिम्फिसिस। अब जो सिनकॉन्ड्रोसिस है ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है जिसमें क्या होता है कि जो आर्टिकुलेटेड बोन्स होती है ना वो प्लेट या बार ऑफ द हाइलन कार्टिलेज से बनी होती हैं, मतलब कि उनसे यूनाइटेड होती हैं। अब इसकी जो एपिफेजल प्लेट होगी वो जो होती है वो बिटवीन कहाँ होती है, पहले भी बताया था कि डायफिस और एपिफेजल के दरमियान एक एपिफेजल प्लेट होती है, जो कि एक टेम्पररी फॉर्म है किसकी, सिनकॉन्ड्रोसिस की, एक टेम्पररी फॉर्म है। अब ये सबसे पहले ये बता रहा है कि इसका बता रहा है कि जो फर्स्ट स्टर्नोकोस्टल जॉइंट है, फर्स्ट रिब और मैनिपुलर स्टर्नी के दरमियान ये एक क्या है, परमानेंट सिनकॉन्ड्रोसिस है, ये उसका एग्जांपल है। एक फर्स्ट स्टर्नोकोस्टल जॉइंट जो था जो कि फर्स्ट रिब और मैनिपुलर स्टर्नी के दरमियान था वो एक परमानेंट सिनकॉन्ड्रोसिस का एग्जांपल है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो सिनकॉन्ड्रोसिस होते हैं उसमें मूवमेंट नहीं होती, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती, ये इसका सिनकॉन्ड्रोसिस हो गया। अब है सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस भी क्या एक कार्टिलेज जॉइंट है जिसमें क्या होता है जो बोन्स होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं किसके ज़रिए, पैड या पेलेट के ज़रिए, जो कि किस चीज़ से बने होते हैं, फिब्रो कार्टिलेज से बने होते हैं। अब जो सिम्फाइसिस होते हैं वो कहाँ लाई करते हैं, जो कि मिड लाइन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी होता है उसके मिड लाइन में ये सिम्फाइसिस लाई करती हैं, ठीक है। अब ये बता रहा है कि जो हमारे इंटर वर्टिब्रल जॉइंट्स हैं जो कि कहाँ कहाँ होते हैं, वर्टिब्रल बॉडीज़ के और जो मैनिपुलर स्टर्नल जॉइंट है और सिम्फाइजल प्यूबिस, मतलब कि ये बता रहा है कि ये सारे क्या हैं, सिम्फाइजल जॉइंट्स है। और ये जो सिम्फाइजल वाले जो जॉइंट्स होते हैं इसमें क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ द मूवमेंट पॉसिबल होती है। अब ये हमारा अगला जो टॉपिक है उसको हम कहते हैं सेनेवल जॉइंट, ठीक है। अब सेनेवल जॉइंट क्या है, अब जो सेनेवल जॉइंट है उसकी जो आर्टिकुलर सरफेस होते हैं वो किससे बनी होती हैं, हाइलन कार्टिलेज से बनी होती हैं, ठीक है। जो इसको सेपरेट किससे करते हैं, जो कि सेपरेट होती हैं फ्लूइड फील्ड जॉइंट कैविटी होती है जो कि उसको सेपरेट करती है। अब ये जो सेनेवल जॉइंट है इसमें क्या होता है कि इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा है, मतलब कि इसमें ज़्यादा मूवमेंट्स पॉसिबल हैं। अब इसकी जो कैविटी होती है जॉइंट पे, जो कैविटी होती है जॉइंट पे, उसको लाइनिंग कौन करता है, सेनेवल मेम्ब्रेन लाइनिंग करती है, जो कि कहाँ से एक्सटेंड होती है, मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस से लेके दूसरी बोन्स की मार्जिन तक, ये उसकी एक्सटेंशन है। अब ये कहता है कि एक फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, एक टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कैप्सूल ऑफ द जॉइंट कहते हैं। अब जो कैप्सूल ऑफ द जॉइंट है वो क्या कराता है, जो कि सेनेवल मेम्ब्रेन है उसके जो एक्सटीरियर मतलब के बाहर वाले हिस्से को प्रोटेक्शन देगी। अब इसमें एक विस्कस फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं सेनेवल फ्लूइड। इसका काम क्या होता है, ये हमारा क्या काम करता है, ये कि जो कौन बनाता है, सेनेवल मेम्ब्रेन बनाती है, जो क्या किस चीज़ का काम करता है, जो कि आर्टिकुलर सरफेस होते हैं उसको लुब्रिकेट करता है। अब इसके अलावा इसमें बताया हुआ है कि जो हमारी आर्टिकुलर डिस्क होती हैं जो कौन बनाती है, फेब्रोल कार्टिलेज बनाती है, जो किसके दरमियान होती है, आर्टिकुलर बोन्स सरफेस ऑफ द बोन्स, ठीक है। फिब्रो कार्टिलेज एक डिस्क बनाती है किसके दरमियान, जो कि बोन्स की जो आर्टिकुलर सरफेस है उसके दरमियान बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्टिकुलर डिस्क कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि जो किसके दरमियान होगी, एक सेनेवल मेम्ब्रेन के दरमियान और फाइब्रस कैप्सूल या बोन के दरमियान ये प्रेजेंट होती है। अब ये एक टेबल दिया गया हुआ है जिसमें हमारा क्या है, सेनेवल जॉइंट के टाइप्स हैं। सबसे पहला है प्लेन जॉइंट। जो प्लेन जॉइंट होता है उसमें जो सरफेसेस होती हैं वो फ्लैट होती हैं और इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल डायरेक्शन में मूवमेंट होती है।
और इसकी साइड पे इसमें बताया हुआ है कि इसकी एग्जांपल स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ये आप पढ़ के भी याद कर सकते हैं। अब है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो होता है वो लाइक अ हिंज, जैसे कि डोर में जो हिंज लगा होता है उसका रिजेबल्स की तरह होता है। इसमें कौन कौन सी मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है। और इसमें कौन कौन से जो इसका जो एग्जांपल एक अहम वाला है जो इम्पोर्टेंट है वो एंकल जॉइंट है। अब है पैवेट जॉइंट। जो पैवेट जॉइंट होता है उसमें एक पैवेट होती है सेंट्रल में, जिसको उसके वो जो किसको सराउंड करती है, एक रिंग को सराउंड करती है। पैवेट जॉइंट में सिर्फ रोटेशन ही पॉसिबल है। इसमें हमारा आता है मीडियन एटलांटो एक्सल जॉइंट और सुपीरियर रेडियलनल जॉइंट। अब है कॉन्डिलाइट जॉइंट। कॉन्डिलाइट जो जॉइंट होता है उसमें दो डिस्ट्रिक्ट मतलब जो कि दो डिफरेंट कॉन्वेक्स सरफेस होती हैं जो कि किसके साथ आर्टिकुलेट करती हैं, दो कॉन्केव सरफेस के साथ। और इसमें बायएक्सियल मूवमेंट मतलब कि 2 प्लेस में मूवमेंट होती है। और इसके एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे हैंड्स के जो मेटोकार्पोफिलन जो जॉइंट्स हैं और जो कि फीट के हैं, ये उनके एग्जांपल्स हैं। अब इधर है हमारा इलिप्सॉइड जॉइंट। इलिप्सॉइड जो होता है इसमें एक इलिप्टिकल कॉन्वेक्स सरफेस होता है जो कि किसके साथ फिट करता है, कॉन्केव के आर्टिकुलर सरफेस के साथ फिट होता है। और इसमें भी बायएक्सियल मूवमेंट होती है। इसका जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो है हमारा रिस्ट जॉइंट। अब सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो होता है इसमें हमारे जो आर्टिकुलर सरफेस होते हैं वो रेसिप्रोकली कॉन्केव कॉन्वेक्स की तरफ होती है। और ये किसके साथ रिजेंबल करता है, लाइक का सैडल, जो कि हमारी हॉर्स के बैक पे सैडल होता है उसके रिजेबल्स के साथ है। और इसमें क्या होता है कि मल्टी एक्सियल मूवमेंट होती है, मतलब कि एक से ज़्यादा प्लेन में मूवमेंट होती है। इसका एग्जांपल है जो कि कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब, ये इसका एग्जांपल है। अब इसका जो लास्ट वाला टॉपिक है, अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बॉल एंड सॉकेट क्या है, इसमें एक बॉल शेप्ड हेड होता है एक बोन का जो किसके साथ फिट होता है, एक कैविटी होती है सॉकेट की लाइक, उसमें ये फिट होता है। और इसमें क्या होता है कि मल्टी एक्सियल मूवमेंट होती है। इसके एग्जांपल जो है एक शोल्डर जॉइंट है और एक हिप जॉइंट है। ये जॉइंट तो हमने पढ़ लिए, उसके टाइप्स पढ़ लिए। अब है जॉइंट की स्टेबिलिटी, मतलब कि जॉइंट को स्टेबल करना कैसे है, उसके फैक्टर्स क्या हैं, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। अब ये कहता है कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो हम बताएंगे। सबसे पहले कि इसकी जो आर्टिकुलर सरफेस है वो मैटर करती है, उसके अलावा इसके जो लिगामेंट्स है वो मैटर करते हैं, उसके अलावा जो कि टोन ऑफ द मसल, जो कि मसल की टोन होती है जॉइंट के अराउंड, वो मैटर करती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकुलर सरफेसेस। अब जो सर्टेन जॉइंट्स हैं उसकी जो आर्टिकुलर सरफेस होती हैं वो क्या फॉर्म करती हैं, एक फ्रेमवर्क फॉर्म करती हैं जो कि क्या प्रोवाइड करती हैं, जॉइंट को स्टेबल करती है। अगर आर्टिकुलर सरफेस ठीक नहीं होंगी तो कोई भी जॉइंट स्टेबल नहीं होगा। जैसे इसने बताया कि बॉल एंड सॉकेट और हिप जॉइंट है, ये बहुत सी ये बताया गया है कि उसकी उसको ये क्या करता है, ये इसके एग्जांपल दिए गए हुए हैं कि ये आर्टिकुलर सरफेसेस हैं। अब इसके अलावा ये कहता है कि अब हमारे जो सम अदर जॉइंट्स है, जैसे कि उसमें शेप पे डिपेंड करता है, जैसे कि शेप ऑफ दी बोन है जो कि क्या कंट्रीब्यूट करती है कि वो जॉइंट को कभी कभी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, कभी नहीं करती। इसके लिए एक एग्जांपल इसने दिए है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट दिया हुआ है, कैल्किनोक्यूबाइड और नी जॉइंट्स ये बताया हुआ है। अब है हमारे इधर लिगामेंट्स जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। अब इसमें सबसे पहले फेब्रस लिगामेंट है जो कि क्या करवाता है, मतलब जो जॉइंट पे एक्सेस मूवमेंट होती है उसको प्रिवेंट करेगा। अगर लेकिन ये कह रहा है कि अगर स्ट्रेस कंटिन्यू हो जाए लॉन्ग पीरियड के लिए तो ये फेब्रस लिगामेंट्स जो होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल बता रहा है कि जो कि जॉइंट्स के दरमियान एक लिगामेंट्स है, किस किस जॉइंट के दरमियान, जो हमारे फीट के दरमियान अगर जो आर्चेज बनाती हैं, अगर उस पर स्ट्रेट बढ़ता रह जाए तो फिर हमारी जो आर्चेज होंगी वो हमारी वेट को बियर नहीं करेगी, तो जिसकी वजह से हमारा फीट जो होगा वो फ्लैट हो जाएगा। अब ये इसने ये बताया हुआ। अब कहता है कि जो इलास्टिक लिगामेंट्स होते हैं, अब ये जो इलास्टिक लिगामेंट्स है उसकी जो होती है वो ओरिजिनल लेंथ में आ जाते हैं जब उसमें स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, अब इलास्टिक लिगामेंट्स क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, जो कि हमारे ऑर्डिनरी वेसिकल्स के लिए होते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किस में, सपोर्टिंग ऑफ द जॉइंट्स। उसको सपोर्ट करेंगे और क्या करेंगे, उसको असिस्ट करेंगे बोन्स को कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएं आफ्टर द मूवमेंट, मतलब कि उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं मूवमेंट के बाद कि वो अपनी ओरिजिनल लेंथ रिगेन कर सकते हैं, अपनी पोजीशन पे वापस आ सके। अब इधर दो तो हमने फैक्टर बता दिए स्टेबिलिटी के। अब इधर है एक और मसल टोन। अब जो हमारे जॉइंट्स के दरमियान जो होता है मसल टोन एंड मेजर फैक्टर है जो कि इसको कंट्रोल करता है स्टेबिलिटी को। अब ये कह रहा है कि जो हमारे जो मसल टोन है, शॉर्ट जो हमारे मसल्स हैं, जैसे कि हमारे शोल्डर जॉइंट है, वो क्या करता है, जो कि
उसका जो ह्यूमरस का होता है उसके हेड को स्फेरिकल करता है और उसको कहाँ लाई करवाता है, हमारा जो स्केपुला होता है उसकी जो ग्लिनोइड कैविटी होता है उसमें लाई करवाता है। अगर ये मसल्स काम ना करें तो थोड़ा सा भी हमारा फोर्स लगने से ये हमारा जॉइंट जो होता है डिसलोकेट हो जाता है। जब वो हमारा शोल्डर जॉइंट है ये एक ऐसा जॉइंट है कि जल्दी से डिसलोकेट हो सकता है। ये एक MCQ है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन सा जॉइंट जो है जो कि स्टेबिलिटी में कम है कि जो जल्दी से मतलब कि वो उसकी डिफॉर्मिटी हो जाती है, फ्रैक्चर या कुछ भी उसमें डिसलोकेशन हो जाए, तो वो कौन सा बोन है, शोल्डर जॉइंट है, वो शोल्डर जॉइंट है। अब ये कहता है कि अगर हमारे क्वाड्रिसेप्स फेमोरस की अगर एक्टिविटी ना हो तो फिर हमारा जो होता है नी जॉइंट वो जो होता है अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब इधर ये बताया हुआ है कि अगर इन मसल का मसला हो जाए तो फिर कौन कौन सा जॉइंट मसला करता है, ठीक है, कौन कौन सा जॉइंट अनस्टेबल हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि जो जॉइंट्स होती हैं हमारे स्मॉल बोन्स जो कि हमारे फीट के दरमियान बना रही हैं, उसके लिए क्या है, टोन ज़रूरी है, जो कि कहाँ इंसर्ट होते हैं। जैसे कि अब हमारे देखो कि जो हमारे मसल्स और अब टेंडन्स का काम क्या होता है, ये क्या कराते हैं कि जो हमारे मसल्स होते हैं उसको कनेक्ट कराते हैं बोन के साथ, ताकि क्या करा सकते हैं, ताकि ये मसल्स क्या करवा सकें, जॉइंट को स्टेबल कराने के में लिए हेल्पफुल साबित हो सकें। अब ये जॉइंट नर्व सप्लाई में इसमें क्या बताया हुआ है कि हिल्टन का लॉ बताया हुआ है कि इसमें क्या है। अब जैसे देखो कि जॉइंट कैप्सूल है और लिगामेंट्स है, वो क्या करते हैं, एक मतलब कि एक एबंडेंट सेंसरी नर्व सप्लाई लेंगे, मतलब कि उनके पास ये रिसीव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये पता रहा है कि रिसीव क्या करेंगे, नर्व सप्लाई रिसीव करेंगे। अब ये जो सेंसरी नर्व सप्लाई होगी वो कहाँ जाएगी, सबसे पहले वो जॉइंट को सप्लाई देगी, उसके बाद ये मसल को सप्लाई देगी ताकि वो पूरे स्किन तक फैल सके, जो कि मसल्स की स्ट्रक्चर होंगी। मतलब कि इसने एक पाथवे बताया है कि अगर हमारे जो लिगामेंट्स हैं वो क्या कैरी करते हैं, रिसीव करते हैं सेंसरी नर्व सप्लाई। अब ये नर्व सप्लाई पहले कहाँ जाएगी, हमारे जॉइंट पे जाएगी, उसके बाद ये क्या करेगी, हमारी जो होगी मसल को सप्लाई देगी ताकि वो पूरी स्किन तक जो कि मसल से इंसर्शन है वहाँ तक ये जा सके। इस लॉ को हम क्या कहते हैं, हिल्टन लॉ। ये हमारा हिल्टन लॉ ख़त्म, इसको हम हिल्टन लॉ कहते हैं। आज का हम ये लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें हमसे लेक्चर में इस YouTube चैनल के, ताकि मैं आपको आगे से और भी मज़ीद लेक्चर्स आसानी से प्रोवाइड कर सकूँ। अपना ख्याल रखना, बाय।